13 अप्रैल 1919 पंजाब का अमृतसर। बैसाखी का पावन पर्व, हर ओर खुशी का माहौल था, लेकिन ये दिन दर्दनाक बनने वाला था। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना बन गया जिसने पूरे देश की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह केवल एक नरसंहार की घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार की पराकाष्ठा थी, जिसने हर भारतीय के दिल में आजादी की ज्वाला को प्रचंड कर दिया। एक पृष्ठभूमि और रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने का वादा किया था। हालांकि युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू कर दिया। रोलेट एक्ट क्या था? इसे काला कानून भी कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार मिल गया कि वो बिना किसी वारंट, बिना मुकदमे और बिना वकील के किसी भी भारतीय को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। पंजाब में असंतोष। इस कानून का पूरे भारत में कड़ा विरोध हुआ। पंजाब में विरोध का नेतृत्व दो लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया। नेताओं की गिरफ्तारी। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अमृतसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के बहाने ब्रिटिश प्रशासन ने शहर का नियंत्रण ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दिया और सभाओं व रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल को पंजाब का सबसे पवित्र और खुशी का त्योहार बैसाखी था। लोगों का जमावड़ा। अमृतसर के जालियांवाला बाग, जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता था, में हजारों लोग एकत्र हुए। भीड़ का स्वरूप। इसमें कई लोग बैसाखी का मेला देखने और स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आए ग्रामीण, परिवार, महिलाएं और बच्चे थे। वहीं कुछ लोग अपने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अज्ञानता। बाग में मौजूद अधिकतर ग्रामीणों को शहर में लागू धारा -144 या जनसभाओं पर लगे प्रतिबंध की जानकारी ही नहीं थी। 3 नरसंहार का भयावह मंजर। शाम लगभग 4:30 बजे जनरल डायर को सूचना मिली कि जालियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हो रही है। उसने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना। बाग की घेराबंदी। जनरल डायर अपने 50 सशस्त्र ब्रिटिश और गोरखा सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचा। रास्ता बंद। उसने बाग के एकमात्र संकरे मुख्य द्वार को अपने सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों से बंद कर दिया। बिना चेतावनी अंधाधुंध गोलाबारी। बिना किसी पूर्व चेतावनी या भीड़ को हटने का समय दिए डायर ने सैनिकों को सीधे निहत्थे और मासूम लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक तबाही। गोलियों की बौछार तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। कुएं में कूदती जाने। जान बचाने का कोई रास्ता न पाकर लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे या बाग के बीच स्थित एक कुएं में कूदने लगे। बाद में उस कुएं से सैकड़ों शव बरामद किए गए। 4 हताहतों का आंकड़ा, सरकारी बनाम वास्तविक। इस भयानक घटना में हताहतों की संख्या को लेकर हमेशा ब्रिटिश सरकार और भारतीय रिपोर्टों में अंतर रहा। विवरण। हंटर आयोग, ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस। भारतीय अनुमान मृतकों की संख्या लगभग 379। 1000 से अधिक घायलों की संख्या लगभग 1200, 1500 से अधिक। 5 घटना के परिणाम और ऐतिहासिक प्रभाव। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। 1 नाइटहुड की उपाधि त्यागना। घटना के विरोध में और गहरा शोक व्यक्त करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दी गई अपनी सर्वोच्च उपाधि नाइटहुड सर वापस लौटा दी। 2 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। महात्मा गांधी, जो अब तक ब्रिटिश शासन में कुछ सुधारों की उम्मीद रखते थे, उनका अंग्रेजों के न्याय से भरोसा पूरी तरह उठ गया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। 3 क्रांतिकारी आंदोलन को बल। इस नरसंहार ने भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी पीढ़ी को जन्म दिया। 4 ऊधम सिंह का प्रतिशोध। घटना के समय जालियांवाला बाग में मौजूद युवा ऊधम सिंह ने इस नरसंहार का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसने डायर के इस कृत्य का समर्थन किया था, की गोली मारकर हत्या कर दी। जालियांवाला बाग की मिट्टी में मासूमों का जो खून बहा, उसने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू कर दी। इसने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों का शासन न्याय पर नहीं बल्कि क्रूरता पर आधारित था। आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान और वो शहीदी कुआं भारत के उन अमर बलिदानियों की शहादत की गवाही देते हैं।